गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को, अपनी औलाद को भगवान का रूप समझते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आज की साखी कुछ ऐसे ही है जैसे मन को झकझोर देगी। आज जाने क्या बात हुई, 10 साल का मन्नू जब स्कूल से आया, बड़ा उदास, बुझा बुझा या यूं कहें किन्हीं विचारों में गुम सा था। वरना घर में मन्नू का आना तूफान मेल की तरह आने के बराबर होता था। मेन गेट की जोर से बंद होने की आवाज़ उसके आने का पता घर में अंदर घुसने से पहले ही दे देती थी। उसकी दादी और बाबा तो जैसे अलर्ट हो जाते। बैग रखना, शूज़ खोलना, कपड़े बदलना और खाने की मेज़ तक आना, इस बीच लगातार दोनों से स्कूल, दोस्तों की बातें बातें और बातें। बाबा का हुंकारा न सुने तो फिर दोहराता, सारी बातें 100 बार बोलता। दोनों लगातार ओके, अच्छा, ठीक, फिर कहते रहते और हंसते रहते। आज ऐसा क्या हुआ? मन्नू इतना शांत क्यों हो गया? डर गए, दादा दादी दोनों डर गए कि कहीं इसको बुखार तो नहीं है। गुदगुदी की पर कोई असर नहीं हुआ, खाना भी नहीं खाया। बाबा के कमरे में उनसे पास जाकर चिपक कर लेटा रहा और शून्य में ताकता रहा। कुछ था जो उसके बाल मन को समझ नहीं आ रहा था, और पूछना भी था, उसको आ नहीं रहा था शायद। रोज़ की तरह रात मेरे पास सोने आया, यानी कि वो उसकी माँ के पास सोने के लिए आया, और उसकी माँ नहीं, दोस्त थी। दोपहर में जो सब हुआ उसकी दादी ने उसकी माँ को बता दिया था, मन्नू की माँ को, कि इस तरह से चुप चुप आया है, ना खाना खाया है, ना किसी से हंसा, ना बोला। अब मन्नू की माँ तैयार थी उसके अनजाने सवालों के जवाब देने के लिए। मन्नू बोला, मम्मा, क्या बड़ों के लिए कमाना बहुत ज़रूरी होता है क्या? ये सवाल कैसा है? मन्नू की माँ ने पूछा। मन्नू, बेटा, हम बड़े होते तो घर चलाने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो कमाना पड़ता ही है। तो उसके बाद मन्नू चुप हो गया। फिर मन्नू की माँ ने पूछा कि बेटा चुप क्यों हो गए, आगे सवाल पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? उसने कहा, माँ, अगर भविष्य में मेरी शादी हो और मेरा बच्चा होगा और किसी कारण से मेरी नौकरी चली जाए, पहले मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ आपको ला कर दे रहा हूँ, और अगर एकदम से मेरी नौकरी चली जाए तो क्या आप मुझे घर से निकाल दोगे? ये बात उसके दादा दादी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उनके मन में सबसे ज़्यादा ये सवाल थे कि मन्नू चुपचाप क्यों है। अब ये सुन के उन सबका माथा थोड़ा सा ठनका कि ये कैसा सवाल किया। मन्नू के माँ बाप दादा दादी की तरफ देखने लगे, तो दादा दादी ने कहा कि मन्नू, ये कैसा सवाल है, हम तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालेंगे, या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालेंगे? तो मन्नू ने कहा कि अगर मेरे मम्मी पापा की जॉब चली जाए तो दादा दादी, क्या आप उनको घर से बाहर निकाल दोगे? अब तक तो उन्होंने आपको कमा कर दिया है ना दादू? दादा दादी ने कहा कि हाँ बेटे, अब तक वो कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, उनकी वजह से ही घर चल रहा है। हमारी तो सिर्फ पेंशन आती है घर पे, घर के बाकी खर्चे, कारोबार तुम्हारे मम्मी पापा ही तो संभाल रहे हैं। मन्नू ने कहा कि अगर कारोबार बंद पड़ जाए और मम्मी पापा का काम ख़त्म हो जाए तो क्या आप उनको घर से बाहर निकाल दोगे उनके मुश्किल समय में? दादा दादी ने कहा, बेटा नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे भला? तो उसके दादा दादी ने बोला कि बेटा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और मेरे लिए मेरी औलाद भगवान के बराबर है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान के बराबर हैं, तुम मेरे लिए भगवान के बराबर हो, ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम भी भगवान का स्वरूप हो। तो कोई भगवान को घर से बाहर थोड़ी ना निकालता है, और सबके घर में ऐसा होता है, सब बच्चों को भगवान मानते हैं। मन्नू कहता है
कि नहीं, सबके घर में दादू ऐसा नहीं होता। मेरा दोस्त है ना राजू, उसके मम्मी पापा अपने दादा दादी की यानी कि अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा करते थे, घर का सारा खर्च उठाते थे। कुछ समय पहले ही राजू के मम्मी पापा की जॉब चली गई और आज राजू बहुत रो रहा था। राजू ने कहा कि मेरे मम्मी पापा की जॉब चली गई है, मुझे स्कूल से तो निकाल देंगे लेकिन मुझे आज घर से भी निकाल रहे हैं मेरे मम्मी पापा के समेत। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि मुझे घर से निकाल रहे हैं। मुझे स्कूल से जाने का कोई डर नहीं है क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मुझे भरोसा है उनके ऊपर, वो मुझे किसी न किसी स्कूल में ज़रूर पढ़ाएंगे। पर मेरे दादा दादी आज मुझसे अलग हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते और तुम इस घर से निकल जाओ। हमारी पेंशन हमारे लिए आती है, तुम्हारे लिए नहीं। और ये कहते ही दादू राजू बहुत बहुत रोया। उसके दादा दादी ने ऐसा क्यों किया? उसके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया? ऐसे मुश्किल समय में जब उनके पास कमाने को नहीं है, राजू बेचारा किसी स्कूल में पढ़ेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मम्मा। ये बात सुन के पूरा परिवार जैसे सन्न रह गया हो। दादी ने मन्नू को सीने से लगा लिया। दादी ने कहा कि बेटा, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है ना, कोई अपने कलेजे के टुकड़े को भला दूर करता है। मैं राजू की दादी से बात करूँगी। इतने में मन्नू के दादा भी बोल पड़े, हाँ हाँ, तेरी दादी और मैं, हम दोनों समझाने जाएंगे, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात राजू की, राजू के मम्मी पापा को कहीं ना कहीं तेरे पापा से कह के मैं काम दिलवा दूँगा। तेरा दोस्त तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तुझे इस बात की भी चिंता हो रही है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। तू रोज़ आके राजू की बात बताता था मुझे, आज तूने राजू की बात नहीं बताई, इसीलिए ना क्योंकि तू घबरा गया था। मन्नू ने कहा, हाँ दादू, आप कैसे समझ गए मेरे मन की बात? आप सारी बातों को कैसे समझ जाते हो? आप दुनिया के सबसे अच्छे दादू हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं, मैंने अक्सर करके ऐसे लोगों को देखा है कि अपनी ही औलाद जिसको उन्होंने जन्म दिया है उससे कमाई भी वो यूज़ करते हैं एक समय तक, जब तक उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे ही उस बेचारे बच्चे की जॉब हाथ से जाती है, कारोबार हाथ से जाता है, तुरंत उसको घर से बाहर इस तरीके से निकाल दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी। आजकल बड़ी जल्दी औलाद पर उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कोई भी उन माँ बाप के ऊपर उंगली नहीं उठाता जो अपनी औलाद के साथ, अपनी बहू के साथ अत्याचार करते हैं। वो सब परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा के अंश के साथ आप बुरा कर रहे हो, रब से डरो। आज आप परमात्मा के अंश के साथ बुरा कर रहे हो तो आपका जो ये परमात्मा का अंश है आपके अंदर, आपने उसको मैला कर लिया और परमात्मा वापस उस अंश को अपने अंदर कभी नहीं मिलाएगा। आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके दिल को कभी सुकून शांति नहीं मिलेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हंस मिल के रहें, पूरे घर में प्यार से रहें, अपने कर्तव्य को निभाते रहें। और पैसे से ही मतलब नहीं होता सब कुछ। ये दुनिया सिर्फ पैसे पर ही नहीं टिकी है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे के कारण परमात्मा के अंश की बेइज्जती ना करें, उसका दिल ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो कोई बाहरी इंसान हो, चाहे आपकी खुद की औलाद क्यों ना हो। पैसे के लिए किसी का इस्तेमाल ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।